Namaskar friends, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone knows who our special guest is there tonight. आप लोगों को पता ही होगा आज हमारे साथ माननीय पंडित महेंद्र पाल आर्य जी हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमें समय दिए और आज उनके माध्यम से हम उनकी जर्नी के बारे में समझेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा मज़हब से धर्म की ओर और बहुत सारी अच्छी बातें हम सीखेंगे महेंद्र पाल आर्य जी से। अब मैं वेलकम करती हूँ पंडित जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच जी। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने हम लोगों को दर्शन दिया पंडित जी। ये तो आपका प्यार है, आपकी आग्रह थी तो मैं आ गया आपके साथ। जी पंडित जी, आपकी जर्नी बहुत ही रोमांचक रही होगी, आपका सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। पंडित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़े हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ धर्म की ओर। जी जी। बस सही पूछिए तो मैं ही ये प्रथम सदस्य नहीं हूँ। आर्य समाज में ये काम बहुत पहले से चलती चली आ रही है। 1903 में गुजरात वालन, उस समय तो पाकिस्तान में ही है गुजरात वालन, अब पाकिस्तान बन गया है तो अब भारत में शामिल था। गुजरात वालन के हाई स्कूल के हेडमास्टर मुंशी अब्दुल गफूर नाम था उनका, तो वो धर्मपाल बने थे। अच्छा। और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने तो बहुत काम किया है इस तरीके से। जी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो आंदोलन चला था उस आंदोलन का नाम ही था शुद्धि आंदोलन। अच्छा। और उसी असल में मेरे घर के पास ट्रेन लाइन है। अच्छा। ट्रेन की आवाज गड़बड़ कर जाती बीच में। नहीं कोई बात नहीं पंडित जी। पर ये काम सही पूछे तो आर्य समाज का ही प्रथम नहीं है, ये काम राजा राममोहन राय ने भी किया था। अच्छा। राजा राममोहन राय ने अपने काल में उन्होंने 3 पादरियों को वैदिक धर्म में दीक्षा दी थी। और उससे पीछे जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी किया जी, देवल ऋषि ने भी किया। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जी के जो शिष्य थे वो इस्लाम मतावलंबी थे। उन्होंने दीक्षा दे करके अपने पास रखे और अपना आश्रम का सारा दायित्व वही निर्वहन करते रहे। खैर, तो ये परंपरा जो है बहुत पहले से चलती चली आ रही है। हम लोगों को ये जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है 1983 में। अच्छा। 1983 में मैं उन दिनों में, इस समय जिला बागपत हो गया है, पहले मेरठ जिला होता था जी। जो कमिश्नर साहब डॉक्टर सतपाल सिंह जी जो मुंबई में कमिश्नर थे जी, और इस समय बागपत जिला से ही वो सांसद हैं। पिछले दिनों में मंत्री रहे पिछले सत्र में। तो उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था। उनका नसोली है, हम बरवाला में थे। नसोली और बरवाला दोनों एक गांव में आता है, गांव लगता है। तो वहां मैं सुबह फजर के अजान लगने के बाद जमात से पहले और ईशा के अजान लगने के बाद जमात से पहले मैं मानवता पर स्पीच दिया करता था, सुनाया करता था। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। कुरान के मुताबिक, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कुंतुम खैर उम्मत, वो अच्छा खैर है
उखरिजत लिन्नास तामुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि वो तुम में से अच्छे लोग हैं जो लोगों को यानी औरों को बुराई से रोकता है और भले काम की तरफ तवज्जो दिलाता है। जी फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ। जी अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से वो लोग अच्छे हैं जो औरों को बुराई से रोकता है और भले काम की तरफ तवज्जो दिलाता है। जी तो हिंदू हो मंदिर में जाओ, मुसलमान हो मस्जिद में आओ, इस तरीके से मैं लोगों को भोर में जगाया करता था। तो उसी बरवाला का ही एक मास्टर थे जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के साइंस के अध्यापक थे, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में। अच्छा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ भी एक ऐतिहासिक गुरुकुल है जो स्वामी श्रद्धानंद जी की बनाई हुई गुरुकुल है। गुरुकुल कांगड़ी को उन्होंने पहले बनाई थी, उसके बाद गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को बनाया, जो दिल्ली और फरीदाबाद के ठीक बॉर्डर पे है, बदरपुर के पास। जी तो उस गुरुकुल में वो साइंस के अध्यापक थे। तो गुरुकुल के जो संचालक थे, स्वामी शक्तिवेश जी नाम था उनका। तो वो आकर के कई बार सुनाया इन्होंने कि हमारे गांव में एक मौलवी साहब आए हैं, वो सबको भोर में सबको जगा देते हैं, फिर रात्रि को भी उपदेश देते हैं मानवता पर। तो गुरुकुल के जो संचालक थे स्वामी शक्तिवेश जी, उन्होंने अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भाई मुझसे भी मिलाइए। तो वो सोमवार को घर से चले आते थे गुरुकुल में और शनिवार को जाते थे, थोड़ा दूर होने के कारण। जी तो वो जब गए अगले सप्ताह, मुझे बताया कि मौलवी साहब आप जा सकते हैं हमारे गुरुकुल में। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। और आपको पता है कि बंगाल के होने के नाते जातीयता की बीमारी ना के बराबर है। जी तो मूल रूप से मैं कलकत्ता शहर का ही रहने वाला हूँ जी और हमारे परिवार में उर्दू बंगला दोनों समान रूप से ही बोले जाते हैं। जी तो मैंने हामी भर ली और उनसे कहा कि ठीक है आप एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा, और आज नहीं जुमा पढ़ाने के बाद आऊंगा। तो मैं जुमा की नमाज पढ़ाई और एक सज्जन वहाँ जो हमारे मुक्तदी थे जो नमाज पढ़ने के लिए आते थे, एक चाचा जी थे, उनसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ दिल्ली और आज असर का, मगरिब का, इशा का और कल फजर का पढ़ा लीजिएगा नमाज, मैं जोहर तक आ जाऊंगा। जी तो उन्होंने हामी भर ली। तो मैं चला गया। जी बस अड्डा से बस में बैठ करके मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ गया। तो उस समय शाम का वक्त था और वो अध्यापक वर्ग सब अपने उद्यान में ही टहल रहे थे। तो उनके साथ मैं गया। तो मगरिब का समय हो गया था। तो मैंने बोला कि भाई मुझे एक अतिथिशाला में कमरे में हमें ले गए और फिर मैंने अपना बाथरूम में वजू बनाई और फिर मगरिब की नमाज अदा की और फिर अपने वही लोग जो थे अध्यापक वर्ग वो सब आए मेरे पास मिलने के लिए, मौलवी साहब सुनाइए, मौलवी साहब सुनाइए। अच्छा। तो मैं तो उन्हीं लोगों के साथ ही वार्तालाप और वो इस तरीके से चर्चा करते रहे, वेद के संदर्भ में चर्चा करते रहे। जी। फिर भोजन की घंटी बजी तो भोजन करने के लिए गए। हाँ नहीं, उनको संध्या की घंटी बजी तो फिर संध्या वंध्या भी उन लोगों का देखा, ये शैला में बैठ कर सब संध्या कर रहे हैं। जी। वो सब देखने के बाद फिर भोजन की घंटी लगी, मैं सबके साथ भोजन करने के लिए गया। तो भोजन करने के बाद जब वहां से आए जी तो जो वहां के संचालक थे उन्होंने मुझे अपने कमरे में याद किया। जी। तो मैं मास्टर किशन पाल जी के साथ उनके कमरे में गया। जी। उन्होंने परिचय कराया, ऐसे ऐसे है और ये बंगाल के हैं और इस तरीके से हमारे गांव में मस्जिद में रहते हैं और सुबह सवेरे सबको उठाते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका मकसद क्या है। तो मैं अपने मकसद बताया
कि लोगों को बुराई से रोकना और अच्छे काम की तरफ लोगों को रुझान बढ़ाना, तवज्जो दिलाना। जी तो स्वामी जी ने कहा कि भाई हमारा भी उद्देश्य वही है, हम आर्य समाज के लोग भी दुनिया से यही कहते हैं, दुनिया वालों से यही कहते हैं कि बुरा हम इंसान का काम नहीं है, बुरा करना इंसान का काम नहीं है, हर बुराई से बचना चाहिए। हम भी तो दुनिया वालों को बुराई से बचाते हैं। तो आपका और हमारा दोनों का मकसद जब एक है तो हम अलग क्यों रहते हैं? तो मैं तो उस समय समझ नहीं पाया कि क्या क्या कहना चाहिए, कैसे क्या। मैं अच्छा ठीक है, मैं सोच करके बताऊंगा। जी तो फिर वेदों पर चर्चा होती रही, कुरान पर चर्चा होती रही, कुरान में क्या क्या है और वेद का क्या उपदेश है। तो इस तरीके से चर्चा होती रही। चर्चा होती रही तो स्वामी जी ने वैदिक धर्म के बारे में बताया कि हमारा जो धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म के नाम से है। जी और सत्य सनातन वैदिक धर्म को मत मजहब से कोई सरोकार उसका नहीं है, क्योंकि मत मजहब में ये इनकी जितनी किताबें हैं, जी इनका मजहब पहले है, इनकी किताब बाद में है। जी तो मैंने उनसे पूछा क्या? तो बोले साहब आप इस्लाम के नुमाइंदा हैं, आपको तो बाकायदा मालूम होगा। जी मैंने कहा जी मालूम है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? तो बोले हजरत मोहम्मद साहब पहले है या पहले इस्लाम है या पहले कुरान है? जी तो मैंने कहा हजरत मोहम्मद साहब पहले है। जी तो उन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब पहले हैं और 40 साल के बाद जा करके उनको नबुवत मिली। और फिर वो गारे हिरा में जा करके बैठे, जिब्रील आकर के सुनाते रहे और जो सुनाया, जो उपदेश था वही कुरान है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ये बताइए कि उसी से इस्लाम है। मैंने कहा हाँ। तो बोले इस्लाम पहले है या किताब पहले है? तो मैंने कहा इस्लाम पहले है। बोले बस यही फर्क है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ वेद पहले है और हम बाद में हैं। अर्थात आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ज्ञान दिया है वेद के रूप में। वेद के मानी होता है ज्ञान, विद जाने, विद विचारेन, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो वेद के मानी होता है ज्ञान, और परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा जनमानस को दिया, मानव मात्र को दिया। उसमें वेद में आया यथेवम वाचम कल्याणी माबदानी जलभ्या, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है। जी तो मैंने कहा कि कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है, और कुरान भी तो लिन्नासिल आलमीन कहा जी कि सभी जनों के लिए है, जी यानी बनी नौ इंसान के लिए। तो फिर उन्होंने कहा क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है? मैंने कहा जी हाँ वो भी है। जी तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का क्या मतलब है, आप हमें समझाइए बराए मेहरबानी। तो मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू के माने ऐ ईमान लाने वालों। फिर वो बोले कि जब आप ईमान लाने वालों के तरफ मुखातिब हैं तो आप ये फिर कैसे कह रहे हैं कि ये बनी नौ इंसान के लिए? तो बहन जी मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी गाड़ी फंस गई वहीं। जी मैं चल नहीं अच्छा पाया। अच्छा तो फिर उन्हीं की बात हम सुनते रहे वेद के संदर्भ में। तो रात को जी 10 बज गया। तो फिर अपने कक्ष में आकर के मैंने ईशा की नमाज अदा की और फिर सो गए। तो भोर को अपने को 4 बजे उठने की आदत है, वो वहाँ भी 4 बजे घंटी लगती है, सब बच्चे उठ जाते हैं, व्यायाम और जी स्नान आदि, वो सब उनका दिनचर्या होता है। जी वो 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। जी तो खैर मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं घूम घूम करके देखने लगा क्या कर रहे हैं बच्चे सब, क्या है सब। तो फिर वहां से जब भोजन आदि करने के बाद जब वहां से मैं चलने लगा बहन जी, जी तो उन्होंने ये किताब दी। आज आपको देखा, पिछले दिन नीरज भाई को दिखाया, नीरज यात्री जी अरे को भी वाह, दिखाया। ये उर्दू में है पंडित जी? उस समय ये मैं तो उर्दू हिंदी में भी अवेलेबल है? है। ये उर्दू में भी मिलती है किताब सत्यार्थ हाँ प्रकाश? ये उर्दू में है। उस समय तो मैं हिंदी जानता ही नहीं था ना।
अच्छा, हाँ, वाह! हिंदी और संस्कृत मैं इधर गुरुकुल में आने के बाद सीखा हूँ, अच्छा, गुरुकुल में रहकर। अच्छा, तो गुरुकुल की पढ़ाई जब मैं करी तो उसमें हिंदी और संस्कृत को मैं सीखा हूँ, पहले मैंने जानता ही नहीं था। तो ये सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने मुझे दी। जी। तो इस सत्यार्थ प्रकाश में ये देखिए, इसमें ऋषि दयानंद के चित्र हैं, फोटो ऋषि दयानंद के लगे हैं, जी, 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 फोटो ऋषि दयानंद के लगे हैं। जी, और इसको जब मैं पलटाया तो इसके अंतिम समुल्लास में 14 समुल्लास में देखिए, ये आयत करीमा है, ये फुट नोट में नीचे जी, 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 फुट नोट में इसमें आयत करीमा है। जी, तो मुझे बड़ा संदेह हुआ। जी, मैंने कहा ये काफिर आदमी, जो हाँ, दिल की बात थी तो मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। जी, जी, मैंने कहा काफिर से कुरान का क्या वास्ता पड़ा, जी, कुरान से क्या मतलब रहा इनका। जी, तो उसी चैप्टर को मैं पढ़ने लगा, तो उसी चैप्टर को मैं पढ़ने लगा तो यहां पर इन्होंने सवाल उठाया। 14 समुल्लास में इन्होंने सवाल उठाया जी, कि कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य से, जी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान में 114 बार आया है। 113 सूरा के प्रथम में आया है, सूरा तौबा में नहीं आया, लेकिन सूरा नमल में बीच में आया है। जी, तो कुल मिलाकर के 114 बार है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इसमें स्वामी जी यहाँ लिखते हैं, मुहक्किक ये लिख रहे हैं कि लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह आयत करीमा है, जी, और आयत करीमा होने के नाते अल्लाह ने यह जिक्र फरमाया है कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है। जी, तो यहां इन्होंने सवाल उठाया कि अल्लाह ने शुरू किया, तो एक अल्लाह दूसरे अल्लाह के नाम से शुरू किया। जी, अब एक भेद मैं आज आपको और बता रहा हूं, जबकि आपकी भी चर्चा हुई है भाई नीरज अत्री जी के चैनल में, मैं भी आपको देखा वहां जी, एक बार। हाँ, एक बार अंकुर और आप भी थी वहां। जी, 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 भाई नीरज अत्री जी ने मुझे एक चीज दिखाया अपने चैनल में, दिखाया क्या, वो उनके चैनल में मैं देख लिया। जी, उन्होंने अपने चैनल में कुरान की कुल आयत जी, दिया है 236। जी, पर मैं बाय गॉड आपको विश्वास दिला रहा हूं, शायद आपको भी बचपन में यही बताया गया होगा, यही जानकारी आपको भी थी जी, कि जी, कुरान में कुल 6666 आयतें हैं। जी, और मैं तो जब हिफ्ज किया तो हिफ्ज तो मैं बहुत छोटी में कर ली थी, मैं 11 वर्ष की आयु में हिफ्ज मैं कर ली थी। जी, और मैंने हिफ्ज किया है कलकत्ता का जाने माने हिफ्ज खाना मदरसा अजमतिया, जी, और उनके जो मोहतमीम थे कारी अब्दुल कवी साहब, वो हमारे उस्ताद थे। उनके अच्छा, 2 बेटे हैं, एक बड़ा है फजलुर रहमान, ये फजलुर रहमान, और छोटा हिफ्जुर रहमान, वो दोनों हमारे साथी थे। हिफ्जुर रहमान वो समय नाजरा पढ़ता था, फजलुर रहमान और हम हिफ्ज करते थे। उसकी एक बहन थी ताहिरा, वो भी हिफ्ज करती थी। उसकी चाचा के 6 लड़कियों में से 5 लड़की हाफिज है। जी, तो खैर उन लोगों के साथ हम, तो वहां से लेकर के अब तक इस सफर तक हम 6666 आयत रटते रहे। जी, पर नीरज अत्री के चैनल में मैंने देखा 236, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। और मैं सोचा कि मैं तो इसको क्या क्या बोलूं, क्या क्या बोलूं। तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा, मैंने कहा कि यार ये नीरज अत्री जी ने ये लिखा है अपने चैनल में 236 आयतें बता रहे हैं, तो इसमें मैं तो 6666 जानता हूँ, ये 6236 बता रहे हैं, ये क्या सही है यार। जी, तो मैं अपने हमारे रिश्तेदारों में भी कई हाफिज है, कई मौलाना है, जी,
तो मैं उन लोगों के सामने भी बात रखी, जबकि मैं उन लोगों का विरोधी हूं, वो भी हमसे दूर है, लेकिन कुछ बातों से जी हमारे वो रिश्तेदार लोग सहमत हैं, हमारे बात को वो काट नहीं सकते हैं, जी और कुछ सुनने के लिए, जानकारी के लिए वो हमारे टच में रहते हैं। जी तो हमारे एक सगा भांजा है, जी वो हाफिज है, कारी है, मौलवी है। जी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कुल आयतें कितनी है? उसने बोला 6666। जी मैंने कहा तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बोले क्यों? मैंने कहा कि हर सूरा के प्रथम में, सूरा के शुरू करने से सूरा के प्रथम में ये दिया हुआ है कितनी आयतें हैं इसमें। जैसा सूरा फातिहा में आया है, जी वहिया सब आयातिन, ये सूरा फातिहा में 7 आयतें हैं। जी तो जिस तरीके से 114 सूरतें हैं, हर सूरा के प्रथम में कितनी आयतें उसमें हैं, उसमें लिखा है बाकायदा, बोला गया। तो मैंने कहा कि चल उसको काउंटिंग करते। 3 आदमी मिल करके बहन जी मैं काउंट, ये अभी पिछले महीने की बात मैं बता रहा हूँ आपसे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जबकि आज 38 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, अब तक मुझे भी नहीं मालूम था। जी भाई मीरा यात्री जी से मैंने देख करके, तो हम जी 3 आदमी लगे उसमें काउंटिंग करने में, यार आज इसका भेद पा करके ही रहना है जी कि कुल आयतें कितनी। तो मैं जी कुछ पाकिस्तानी मौलानाओं को टच किया, तो हमारे एक मित्र ने भेज दिया कि पंडित जी देखिए ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के। जी तो उसने भी मोहर लगाई इस पर 6236। जी और बिस्मिल्लाह, अगर बिस्मिल्लाह उसमें से अगर निकाल देंगे तो फिर 114 कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं कशमकश में रहा, यानी पशोपेश में रहा। मैंने कहा यार, तो आज तक कुरान वालों ने ये तो नहीं बता पाए कि आखिर में कुरान में कुल आयतें कितनी है। 6666 हैं या 6236 है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत करीमा नहीं है जी तो उस पर भी मोहर लगना चाहिए। लेकिन उलमाए दीन आपस में ही इख्तलाफ रखते हैं। जी कुछ मुफस्सिरों ने, जी कुछ शेखुल हदीस ने, कुछ मुफस्सिरों ने आयत करीमा माना है और कुछ ने नहीं माना। जी लेकिन इसका हवाला तफसीर इब्न कसीर से मुझे मिला है, जी और मैं उसमें वीडियो बना करके दिया हूं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मुर्तजा के साथ मेरा डिबेट हुआ, और इसी बिस्मिल्लाह पर ही डिबेट हुआ। वो जवाब नहीं दे पाए। जी 27 मार्च 2007 को। जी तो कुल मिला करके ये सब संदेह के घेरे में आए, लेकिन संदेह के घेरे में अब आए जब मैं निकला वहां से, तो इसी तरीके का सवाल मेरे सामने आ गए, इसी सत्यार प्रकाश के माध्यम से। जी तो जब इस सत्यार प्रकाश के माध्यम से इसी तरीके का सवाल आ गया मेरे पास, सूरा फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ ऋषि दयानंद इसी में ही सवाल उठा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। जी तो जब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है तो लोग पूछेंगे कौन अल्लाह है, तो फौरन उसका स्पष्टीकरण दिया, अर्रहमानिर रहीम, रहम करने वाला, निहायत मेहरबान। बोले केवल इतना ही नहीं, मालिक यौमिद्दीन, यौम जजा के मालिक, कयामत के दिन की मालिक। जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। और ऋषि दयानंद यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह किस अल्लाह की इबादत करते हैं। जी अल्लाह ने खुद कहा कि हम जी तेरी इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद चाहते हैं। तो ऋषि दयानंद यहाँ सवाल उठा रहे हैं, अल्लाह को किसकी मदद चाहिए और अल्लाह से बड़ा है भी कौन जिसको मदद करे। जी तो केवल इतना नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऋषि जी दयानंद इसमें लिख रहे हैं कि जब अल्लाह खुद भटके हुए हैं, वो औरों को रास्ता क्या दिखाएंगे, वो तो खुद रास्ता मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सही। अब पंडित जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि जी आप का मदर लैंग्वेज था शायद बंगाली, है ना? फिर आपने उर्दू और अरबी सीखा। बंगला नहीं, घर परिवार में तो बांग्ला और उर्दू दोनों ही समान रूप से बोला जाता है। अच्छा, तो बंगाली और उर्दू और अरबी कुरान शरीफ जो आपने हिफ्ज किया। जी 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 जी, तो उस मतलब उस कुछ वक्त के लिए तो आप उसी में मतलब महदूद थे, मतलब अल्लाह, रसूल, दीन और तबलीग और नहीं, मतलब 32 साल तक था, 32 साल तक। अच्छा, तो उसके बाद पंडित जी आपसे मतलब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें समझाएं कि 32 साल किसी चीज में रहने के बाद क्या सिर्फ एक सवाल मन में उठ सकता है जिसके कारण कि इंसान 32 साल की चीज को छोड़ सकता है? हाँ, तो यही तो हुआ है। जी इसमें मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख लिख करके भेजा। जी मसा दारुल उलूम में भेजा, मसा जी मुज़ाहिर उलूम में भेजा, जी फतेहपुरी मस्जिद मदरसा आलिया दिल्ली में भेजा, जी और जिस मदरसा से मैं फरागत हासिल की उस मदरसा में भी भेजा। यानी 25 जगह रिप्लाई दे करके 25 जगह सवाल लिख लिख करके भेजा इसी बेस पे। जी और उसके ऊपर में लिखा अरबी में कि उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार करें। जी और 7 जगह से मुझे उत्तर दिया उन्होंने। उत्तर तो यानी रिप्लाई जो भेजे थे उसको लिख करके लौटाया। किसी ने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे, जी किसी ने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे, किसी ने लिखा आप मूर्ति हो चुके हैं, किसी ने लिखा जी आप इनसे भटक गए हैं, किसी ने लिखा आप सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। मेरे किए हुए सवालों को टच नहीं किया। जी जैसा सवाल क्या था, मैं एक दो सवाल आपको भी सुना देता हूँ। जी जी सवाल मैंने ये उठाया कि अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कुरान में, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, जी अल्लाह ताला मेहरबान है हर बंदों पर। जी लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए बोला, ला यत्तखिज़िल मुमिनून काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन जी वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व जी युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं है, कई जगह है। जी तो अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। जी तो जब हकीकत अल्लाह ने गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया, दिली और जुबानी, जी और फिर अल्लाह मेहरबान है हर बंदों पर, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला मेहरबान है हर बंदों पर। तो एक बंदा क्या कि सिर्फ मुसलमान है या गैर मुस्लिम भी अल्लाह के बंदे हैं, यही नहीं बता पाए बहन जी, मैं आपको क्या बताऊं। किसी पंडित का जी, ही जवाब नहीं कर पाए हम लोग। पंडित जी आप मतलब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मतलब ये मेरा मानना है कि आपको एक्चुअली मतलब वो सत्य का प्राप्ति हुआ और वो दर्शन हुआ
तो फिर मतलब हाँ, आपने ऐसा दर्शन सवाल ही पूछा कि लोग फिर मतलब परास्त ही हो गए। तो यही इस तरीके का जब ये सब सामने आ गई बात, जब जवाब ये लोग नहीं दे पाए, तो स्वामी जी ने मुझे जो बताया था ना पहले दिन जब मिलने के लिए गया था कि हम दोनों का मकसद एक है, अलग क्यों रहते हैं, जी तो मैं उनको चिट्ठी लिखी, जी मैं उनको पत्र लिखा कि जी आपने बोला था क्या हम दोनों का मकसद एक है, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मेरे लिए रास्ता बताइए। और उसी दौरान 1983 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा था। जी उस कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह भी थे। चौधरी चरण सिंह को मैं उनके साथ 2 कार्यक्रम में भाग लिया हूं मैं, जी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ भी, वो भी हमारे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में उनका भी आना जाना था, उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम हुआ है। जी खैर, तो वहां प्रोफेसर राम विचार जी करके एक थे, अब नहीं रहे, अभी अभी निधन हुआ उनका। अच्छा प्रोफेसर राम विचार जी, वो मूल रूप से पाकिस्तान से ही थे, अच्छा और काफी उन्होंने, वो मुसलमान बन करके ही पाकिस्तान में रहना पड़ा था उनको। अच्छा लेकिन वो बाद में जब इंडिया आए, तो इंडिया आने के बाद फिर वो वैदिक धर्मी ही थे, लेकिन पाकिस्तान में वहां मजबूरी में जी या दबाव में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, और इस्लाम स्वीकार करने के बाद काफी इस्लामिक पढ़ाई पढ़ी। जी तो उनका जो रामलीला मैदान में जो स्पीच हुआ, जी तो अपनी स्पीच में एक छोटी सी आयत का टुकड़ा उन्होंने सुनाया, ये अय्युहन नबी युहादिल कुफ्फार वल मुनाफिकून वअरुद अलैहिम, ऐ नबी हम तुम्हें ताकीद करते हैं तुम काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ लड़ो। जी अब मैं तो बिल्कुल अल्लाह का नूर लेकर के टोपी लगा करके गया था उस कार्यक्रम में। जी जी तो जब वो प्रोफेसर साहब नीचे आए, तो मैंने उनसे पूछा, उस समय तक मैं नहीं जान रहा था, भले ही ये सत्ता प्रकाश दिया, लेकिन उस समय तक मैं नहीं जान रहा था कि इसमें कुरान के जानकार लोग भी यहाँ हैं। जी बिल्कुल तो उन्होंने मेरे से कहा कि क्यों, क्या बात है, तो मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा, बोले साहब आप जैसे मौलाना से मिलता हूँ और सीखता हूँ, आप भी सिखाइए। जी तो मैंने कहा कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ आपसे जी कि आपने कुरान की आयत सुनाई। बोले हाँ, आप जैसे दोस्तों से मिलता हूँ और कुछ प्रयास करता हूँ सीखने का। उस समय तक उन्होंने नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान में था और इस्लाम स्वीकार किया और ये किया, वो सीखा, ये सब नहीं बताया उन्होंने कुछ भी। जी तो मैं उनके विचार सुन करके, तो मैं उनको बोला कि मैंने ये सत्या प्रकाश पढ़ी, और सत्या प्रकाश पढ़ने के बाद मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। जी तो आप बताइए मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप शादीशुदा हैं या बैचलर हैं? जी मैंने कहा नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं। जी जी बोले साहब आप अपने अहलिया को समझाइए, उनके माध्यम से ही आपको परेशान करेंगे लोग। बिल्कुल मुझे भरोसा था कि हम तो कलकत्ता के रहने वाले हैं, लेकिन जहां मैं रह रहा हूं वहां केवल हम अपने बच्चों को लेकर के, वहां कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से। तो खैर मैंने अपने पत्नी से भी कहा कि भाई इस तरीके की बात है, और हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो इतना जानती भी नहीं। तो इस तरीके से फिर मैं सत्याप्रकाश को पूरा अध्ययन करने के बाद, जब मदरसा वालों के तरफ से मुझे ये तसल्ली हो गई कि जवाब नहीं है इनके पास, तो फिर मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से कांटेक्ट करके स्वामी जी से जी, और 30 नवंबर 1983 के 30 नवंबर में बाकायदा ये, अरे वाह, बहुत ही अच्छी चीज। जी, दीक्षा सूत्र लेकर के मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। जी, अच्छा। और हमारे सारे बच्चे भी गुरुकुल में पढ़े। मेरी एक बेटी जिसको 2 वेद कंठस्थ है बहन जी। अरे और क्या चाहिए पंडित जी, आप लोग सौभाग्यशाली ये हैं।
मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैंने बचपन में कुरान हिफ्ज किया था, तो मैं अपने बच्चों को वेद हिफ्ज कराऊंगा। तो लड़कों से तो नहीं हुआ, जी, एक लड़की को तैयार किया बहुत जिसको खूब। 2 वेद कंठस्थ था, सामवेद और यजुर्वेद। अरे वाह! 2 वेद कंठस्थ इस समय तिरुपति संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ भी रही है और पढ़ा भी रही है। अरे वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंडित जी, एक सवाल है मेरे मन में जो कि थोड़ा पर्सनल है, बट अगर आप जी जी आज्ञा दें तो मैं आपसे पूछूं और थोड़ा हाँ जानना बिल्कुल चाहूंगी। जी। पंडित जी, आपने तो मतलब डिसीजन ले लिया कि मुझे सनातन वैदिक धर्म में अब जाना है और समझना है, और इसी में अब मुझे आगे बढ़ना है। आ, परिवार को आपने कैसे मैनेज किया पंडित जी? चैलेंजेस तो बहुत होंगे। जी 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 जी। तो ऐसा है, मैं बहन जी जो बताएं, जिस दिन मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया ना, जी, उस दिन मेरा सबसे पहला स्पीच था। जी, उसी एक एक इंटर कॉलेज के एक कैंपस में ही ये कार्यक्रम हुआ सारा, जी, यज्ञ के पश्चात, और ये सब शुद्धिकरण ये सब हुआ, तो उसमें मुझे स्पीच देने के लिए बोला गया। तो जी। मैंने, मेरा प्रथम वक्तव्य यही था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, मैं समाज बदल रहा हूं। अरे वाह! कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, धर्म जी, का बदला जाना संभव नहीं है। जी, मैं समाज बदल रहा हूं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों का, कुसंस्कार वालों की समाज है, और आर्य समाज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। ये था मेरा वक्त। जी। आ, और वो इ- पंजाब केसरी ने बड़ा हाईलाइट किया उसको। जी, आप तो तो पूरे हाँ, छाए हुए हैं पंडित जी इंटरनेट पे। आप तो हर जगह हैं, हर जगह आप महेंद्र पाल आर्य आप सर्च करें तो बस पंडित जी की ही बातें हैं, तो पंडित ये जी तो के थॉट्स। परमात्मा की कृपा है, और हमारे लोगों की मेहरबानी है। कुछ लोगों ने मिल करके मुझे इंटरनेट जगत पे लाए, लेकिन जो लाए उसने, एक ने तो विश्वासघात करी मेरे साथ। जो अग्निवीर करके एक साइट है, जी, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का वो था, ट्रूथ विजडम 2008, उसी के घर में बैठ करके ही बनाया गया था मेरा ही। अच्छा, लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया, और वो पासवर्ड मुझे दिया नहीं था। मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी मिसप्लेस दिखा दिया। खैर कुछ भी हो, तो मैं इंटरनेट जगत पे मुझे लाने वाले हैं प्रोफेसर यशवंत मेहता जी, जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जी, तो उनका बड़ा योगदान रहा। जी, तो आज इंटरनेट जगत पे मैं आप लोगों के साथ मेरा परिचय हो रहा है। आपको तो मैं सुना, कई बार सुना जी। उन पंडित लोगों जी, के हम चैनल। लोग तो बहुत ही मतलब छोटे और तुच्छ हैं, मतलब बस एक छोटे से कीटाणु की तरह ही आप कह लें। आप लोग तो ऐसा मतलब ऐसा आप लोगों ने किताब पढ़ा। नहीं नहीं, मैं इस बात को सुनने का आदी नहीं हूँ। मेरा जो काम है ना, केवल मैं वैदिक सिद्धांत को उजागर किया हूँ। जी, कि हम अगर छोटी सी कीड़े हम अपने लिए बोलेंगे ना, तो परमात्मा की मर्यादा के खिलाफ है। उसने हमें इंसान बनाया। जी, बट पंडित जी आपके ज्ञान के आगे हम लोग क्या हैं पंडित जी? आपने नहीं इतना कुछ मतलब नहीं, नहीं अध्ययन किया। बिल्कुल ऐसा 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 मैंने आज तक माना ही नहीं, जबकि मुझे 38 वर्ष हो गया है। जी, 32 वर्ष की आयु में आया, और 38 वर्ष यहाँ पर आर्य समाज के प्लेटफॉर्म में हो गया है, वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार करने में हो गया है। और केवल भारत में नहीं, देश विदेशों में, यूरोप कंट्री में कई जगह प्रचार जी, करके आया हूं। तो मेरा जी, कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि ऋषि दयानंद की मान्यता है कि सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो जी, इसको मैं अरबी जुबान में बोला हूं, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कजर। यानी जहां कहीं भी सफाई हो, उस सफाई को ले लेना, और जहां कहीं भी गंदगी हो, उससे बाज आना, ये इंसानियत है। जी, बिल्कुल। और इंसानियत क्या बोला मैं, कि यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात, कि शरीफ जी, आदमी की पहचान उसके मामलात, उसके बर्ताव से है। जी, उसके रोजा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। जी, भले ही कितना रोजा रख के नमाज पढ़े,
अगर वो उसकी व्यवहार अच्छा नहीं, व्यवहार कुशल नहीं है, तो वो इंसान में शुमार नहीं है। जी कि शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब। शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, जी उसके खानदानी वजाहत रुपया पैसा से नहीं है। चाहे हम और आप कितने बड़े घर के क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास इल्म नहीं है जी तो व्यवहार नहीं है, तो हम इंसान में हमारी गिनती नहीं होगी। इसलिए ये तो मैं अच्छे तरीके से जाना इस वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता को, मैं अच्छे अच्छों को छक्का छुड़ाया हूं, अच्छे अच्छों का। यानी स्वामी अग्निवेश का नाम सुनिए आप? जी 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 स्वामी स्वामी अग्निवेश। अग्निवेश की खाट मैंने खड़ी कर रखी थी, अब तो मरा है। जी अच्छा पंडित जी, मेरा एक सवाल है आपसे, और जी। वो सवाल ये है कि आपने इतनी सारी नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर कैसे किया? पहले कुरान का हिफ्ज, हदीस, उसके बाद फिर सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स, तो वेद, पुराण, शास्त्र। मौलवियत की कोर्स करी ना, फिर मौलवियत की पढ़ाई करी, फिर गुरुकुल में आकर के शास्त्री तक की पढ़ाई करी। और ये अच्छा परमात्मा की असीम अनुकंपा है। देखिए ये सब पुस्तक लिखा हूं मैं, ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है, जी पूर्व इमाम की कलम से। जी अच्छा, अरे वाह। हाँ, 6 पुस्तक मेरी है। ये है बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। जो अच्छा इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार, ये मैं चुनौती दी, तो उस चुनौती को स्वीकार करके कई वर्ष के बाद मुशफिक सुल्तान एक कश्मीरी है, उसने जवाब लिखा था। तो सवाल मैं कुछ किया, वो जवाब कुछ दिया, फिर उसके जवाब में मैंने पुस्तक लिखी, बेचारे जी ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। और क्या है, मैं उसको आपके दिमाग में भी एक डाल देता हूँ। जी 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 उसमें बिल्कुल। मैंने सवाल उठाया जी कि अल्लाह के लिए कहा जाता है अलीमुन। अलीमुन के मानी जानने वाला। जी जैसा अल्लाह का नाम है ना, जी जैसा या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस या सलाम या मोमिन या मुहैमिन या अजीज या जब्बार या गफ्फार या कहार या सत्तार या वहाब या रज़्ज़ाक या फत्ताह या अलीम। अलीम माने जानने वाला। जी तो जानते मैंने इसमें सवाल उठाया, अगर अल्लाह जानने वाला है जी तो शैतान आदम को सीधा नहीं करेगा, या अल्लाह को उस अज़ील को शैतान कहना पड़ेगा? इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरिन कहना पड़ेगा अल्लाह को? अल्लाह को पहले से पता था क्या कि ये इसको शैतान बनाना पड़ेगा? जी पहले फरिश्ता था, और जी उसने इस जमीन धरती से लेकर के 7वां आसमान तक कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जहां उसने सीधा न की हो। जी उसको अल्लाह ने खुद खिताब दिया, आबिद, जी जाहिद, जी शाकिर, सालेह, खाशे, ये सब उपाधि अल्लाह की दी हुई है। जी अब एक आदम की सीधा न करने से उसको अल्लाह को शैतान कहना पड़ेगा। जी इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन बोला अल्लाह ने। जी तो अल्लाह को पहले से पता था, यस और नो? जवाब नहीं। जी ये नहीं बता सकते कि अल्लाह को पता था। और उसका हवाला का मैंने बोला कुरान से दो, कहीं नहीं है। अच्छा, फिर मैं सवाल उठाया कि अल्लाह ने तो आदम को मना किया था कि सब जगह घूमो, खाओ, फिरो, सब कुछ करो, लेकिन ये फल मत खाना जो इसके अदन के बीच में लगे। जी लेकिन बहनी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, शायद आपको पता ना हो, जी कि वो कौन ऐसे ममनू फल है जिसका नाम ना तौरात में, न जबूर में, न इंजील में, न कुरान में। जी कौन सा फल है वो? कुछ लोग कहते हैं गंदम। गंदम के माने होता है गेहूं, तो गेहूं अच्छा, का कोई सवाल ही नहीं है। कुछ मौलाना लोग साहब कहते कुछ हैं लोग कहते हैं सेब है। ये, कुछ लोग कहते हैं एप्पल है। जी 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 जो ये आई थिंक एक, क्रिश्चियंस। एक हाँ, ये वो कौन सी एक कंपनी है, मोबाइल बनाया ना, एप्पल। एप्पल वाला। जी जी हाँ, जी तो उसमें एक जगह काट रखा है, बुड़का भर रखा है। जी 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 उस एप्पल में एक जगह काट रखा, वो दिखाया वो, जी लेकिन एप्पल भी नहीं था वो। जी मैं बता रहा हूँ कि अच्छा वो उसका नाम ही नहीं है कहीं।
अच्छा। हाँ, तो अल्लाह ने मना किया आदम को खाने से, तो आदम उसको खाएगा क्या अल्लाह को पता था पहले से कि मना करने पर भी खा जाएगा ये? अल्लाह को नहीं मालूम। हाँ, नहीं अब मालूम। अल्लाह को खाते समय भी पता नहीं लग पाया। जब खा चुके, और अकेला नहीं, पति पत्नी दोनों ने खाया, जी। और शैतान को जन्नत से निकाल दिया, फिर शैतान चला गया उसमें सांप के मुंह में बैठ करके, और सांप उसका जी। दरवान था। एक पादरी से, बहुत से पादरियों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूं बहन जी। अरे वाह! और क्या चाहिए पंडित जी? पादरी, मौलवी, लगभग 21,000 लोगों को मैं अब तक बना चुका हूं, सब मिला करके। अरे वाह! तो जी पंडित पादरी जी। ने बोला कि जी, जी, मैं कुछ सवाल करने वाली हूँ, पहले आप बताएं पादरियों के बारे में जो आप बता रहे हैं। हाँ बताइए। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने भी इस्लाम त्याग दिया एक तरीके से, जो हम लोगों का जो जिस चीज में हमारी पैदाइश हुई थी, तो उस जी चीज को हम लोगों ने मतलब हम लोगों को वो समझदारी नहीं लगी उसमें, तो हम आगे बढ़ने लगे ज्ञान की तलाश में। तो जी जी आपके केस में भी ये हुआ, और मेरे केस में भी मेरे केस में ऐसा था पंडित जी कि मुझे बहुत ज्यादा ना घुटन होने लगी थी कि जबरदस्ती मार पीट के नमाज पढ़ो, है ना, हिंदुओं के साथ वो बात तो मत हर घर करो। में, वो तो घर घर में ही था। गई, मैं भी नमाज पढ़ने में बहुत कंजूसी करता था, अब खास करके सर्दी के मौसम में। जी, तो वजू बनाओ। घर में डांट पड़ती थी। जी 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 जी, अब उसके बाद फिर ये था कि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, तो हर तरीके के बच्चे आते थे और टिफिन में बहुत ही जी अच्छी अच्छी चीज लाते थे। अब हम लोगों को स्ट्रिक्ट मनाही थी कि काफिरों के टिफिन से नहीं खाना है, तो मुझे ये मसला समझ ही जी नहीं जी आता था। जी 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 अब जी 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 जी। मैं थोड़ी लालची प्रवृत्ति की थी, मैं खा लेती थी चोरी छुप के, बट घर में आके फिर पता चलता था तो पिटाई होती थी। तो हम जी लोग को जी बचपन से बड़ा बुरा पिक्चर दिखाया गया है, मतलब धर्म के प्रति, या जिनको इन लोग काफिर कहते हैं, ये बहुत ही गलत चीज है, मतलब पंडित जी मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो इस्लाम था या है, जो अभी और लोग जिनको कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ पे ही आधारित है पंडित जी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल सही पूछिए तो बहन जी, मैंने चुनौती दी हुई है संपूर्ण इस्लाम जगत को। जी, मैंने देखा। एक जी। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो और इस्लाम को धर्म सिद्ध करो। और 16 डिबेट अब तक मेरा हो चुका है, जो आया वो मुंह के बल गिरा। अब तो जी। कोई आने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। जी। और मैंने उसमें एक शर्त रखी है कि जी। हम स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। निर्णायक मंडल जो निर्णय देंगे, जो जीतेगा उसकी बात को मानना पड़ेगा, और जी। जो हारेंगे उनको वो स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे जी। मैं हारूं तो मैं आपका, जी। और आप हारे तो आप मेरे। यानी कलामुल्लाह सिद्ध कुरान हो जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अगर कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध ना करने की दशा में मैं जी। वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध कर दूं तो वेद को मानना पड़ेगा। जी। अभी शर्त के लगाने से सामने नहीं आ रहे। ये वीडियो वीडियो खेल खेलना चाह रहे हैं। मैं कि वीडियो वीडियो खेल मैं खेलूंगा नहीं। पंडित जी, आपके ज्ञान के आगे क्या है वो लोग पंडित जी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ ऑडियंस के लिए भी। पंडित जी, आपने जी बहुत समय अध्ययन किया है और बहुत आपने दुनिया भी देखा है, आपने भ्रमण भी किया है। अब पंडित जी हमें थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को कि धर्म को सबसे सिंपल तरीके से हम कैसे समझें, और बिल्कुल किसी या किसी मुखौटे या किसी ड्रामे के बिना सिंपल तरीके से कैसे एक इंसान समझ सकता। पंडित जी बहुत बिल्कुल मेहरबानी बिल्कुल, होगी, आप बहुत बताएं। बहुत माकूल सवाल पूछा बहन जी आपने। जी। सही पूछिए तो जी। आज मानव समाज में इसी धर्म को लेकर के बखेड़ा बनाया हुआ है। लोगों ने ना तो धर्म को जाना और ना जानने दिया। जी। धर्म की जानकारी होने नहीं दी। धर्म उसको कहा जाता है जो तीनों काल में बराबर हो, वर्तमान जी। भूत भविष्य, जिसमें
समता रहे, जो धारण करने योग्य है, जी जो सत्य से ओतप्रोत है और धारण करने योग्य है। जैसा सूरज किधर से निकलता है, अगर लोगों से पूछा जाए तो सभी लोग कहेंगे पूरब से निकलता है, जी लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सूरज के साथ निकलने का और डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस समय हम लोग रात में सूरज को डूबा हुआ देख रहे हैं, अमेरिका वाला उगा हुआ देख रहा है। बिल्कुल सूरज तो वही है, जी सूरज वही है। जी तो सूरज डूबा या निकला? बल्कि सूरज जिधर से हम निकलते हुए देखते हैं, अपने दिक निर्णय के लिए उधर ही हम पूरब कहते हैं। ये जी अब ये सूरज को देखिएगा, ये सूरज कभी पश्चिम से निकल सकता है? नहीं। आपका क्या ख्याल है, सूरज का पश्चिम से निकलना संभव है? नहीं पंडित जी, वो तो अपने एक्सिस पे ही धरती घूम रही है और सवाल ही पैदा नहीं होता। जी अब यहाँ धर्म मैं दिखा रहा हूँ, धर्म बता रहा हूँ, धर्म जी यही बात किसी पौराणिक जगत वालों से पूछिए, या इस्लाम से पूछिए, ईसाइयत से पूछिए कि अल्लाह अगर चाहेंगे तो सूरज को पश्चिम से निकाल सकते हैं, तो इस्लाम वालों को कहना पड़ेगा वो दिखाई दे रहा है। और पौराणिक जगत भी मानेगा इसको, हाँ ईश्वर अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। पर वेद कहता है ईश्वर नहीं, ईश्वर से बढ़ करके कोई शक्ति हो तो नहीं होगा, क्योंकि ये धर्म है। बहुत खूब जी। जो धारण करने योग्य है, जो बिल्कुल नॉट चेंजेबल जी, जिसमें परिवर्तन नहीं है जी, जो शाश्वत है, आदि सृष्टि से और अंत तक रहेगा जी। इसे हम परमात्मा का उपदेश वेद में आया पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो जी। ऐसा आम के पेड़ में आम का ही लगना, आम के पेड़ में जामुन का ना लगना। अब इनकी मान्यता है अल्लाह अगर चाहेंगे तो लग जाएगा। जी, ये कह रहे हैं कि वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, जी, अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगा। भाई अल्लाह क्यों चाहेंगे? जी। वेद कहता है अल्लाह की चाह नहीं होती, परमात्मा की चाह नहीं होती। जी, बिल्कुल। वेद का आदेश है, उपदेश है कि परमात्मा की चाह नहीं होती, वो सदा सर्वदा एक रस में ही रहता है। जी। कल इसी विषय पर मेरा उड़ीसा आर्य समाज के साथ मेरा जूम ऐप में कार्यक्रम था। जी जी जी। तो परमात्मा के परमात्मा को दे पश्य का मेरी रचना को देखो, यानी इस पेड़ पौधे प्रकृति के तरफ देखने से प्रकृति में जो चीजें हैं, जो उसमें हम देख रहे हैं, उसमें परिवर्तन ना लाना। ये कह रहे हैं अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगा। भाई अल्लाह क्यों चाहेगा? अल्लाह को कोई काम नहीं है। इमरान खान को सुन रहा था जी, इमरान खान को सुन रहा था जी दूरदर्शन में अभी, जी, आपके साथ जुड़ने से पहले, जी जी जी, कि पाकिस्तान में गधों का भरमार हो रहा है, वहां गधा तैयार कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीन। जी, क्यों पंडित जी? गधा खाते ना वो लोग, गधा खाते पंडित, बट वो तो हराम है पंडित जी। इस्लाम में ना हराम है, चीन के लिए कुछ हराम नहीं। अच्छा, चाइना तो खाते हैं, हाँ, वो तो इंसान को भी खा जाएंगे। जी जी जी। तो ये इसीलिए तो चीन को देखिए ना, ये तो अल्लाह इंशाअल्लाह ये है वो है दुनिया भर का। मैंने कहा कि चीन में जाकर के बोल सब कुरान गटर में डाल दिया। अब वो लोगों ने तो मस्जिद को भी टॉयलेट बना दिया पंडित जी, पब्लिक टॉयलेट। हाँ, उसमें अग्नि का हवाले कर दिया कुरान को। तो अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह कहाँ है फिर? अरे इंशाअल्लाह आराम कर यही कहते हैं इंशाअल्लाह। और मियां इमरान खान भी बोल रहा था इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह इसीलिए ये वेद का कहना है, वेद का उपदेश है कि परमात्मा की इच्छा नहीं होती, वो इच्छा आदि गुणों से रहित है। जी,
बिल्कुल। तो ये है धर्म, इसी को शाश्वत कहा गया है। इसको मानना ये मानव मात्र के लिए कर्तव्य है। मानव कोई ये नहीं मान सकता, नहीं कहेगा कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, किसी के लिए होना संभव नहीं होगा। बिल्कुल। आम के पेड़ में इमली का लगा हुआ है, ये किसी मानव के लिए कहना संभव नहीं होगा। जी। अच्छा, अगर ये माने कि आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल ये सब प्रकरण तरीका लोगों ने निकाला है कि आम के पेड़ में इमली का वो कंबाइन कर दिया, आम के पेड़ में इमली का वो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, कलम किया है। आम के पेड़ में इमली फल रहा है, लेकिन आम के पेड़ में भले ही इमली फल जाए, लेकिन वो इस इमली को इमली ही रहना है, वो आम में परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल 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 हकीकत। ये अच्छा, है। आप पंडित जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी, मुताल्ला कहें या इस्लाह कहें या जो कहें, मैं आपसे जानना चाहती थी। पंडित जी, मैंने वेदों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की अभी भी। तो हर बार मुझे अलग तरीके की चीज समझ में आती मैं जब पढ़ती हूँ इन सारे किताबों को और ग्रंथों को। तो पंडित जी, वेद में जो ऋग्वेद में मैंने देखा है कि नेचुरल फोर्सेस जैसे होते हैं अग्नि या इंद्र या मतलब वायु, मतलब नेचुरल फोर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा कहा गया है। मतलब उनको, मतलब अग्नि को मतलब जागरूक कर रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं। वैसे ही वो शुरू जो होता है ऋग्वेद। तो पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऋग्वेद हमें समझाने की कोशिश करती है कि नेचर जो है हमारा, प्रकृति, वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मतलब अस्तित्व का, मतलब ये इस धरती का या जो आपने उसको सही नहीं, उसकी जानकारी सही नहीं मिली आपको। जी, थोड़ा बताएं पंडित जी। तो इसमें हुआ ये जी, कि वेद पढ़ने से पहले कुछ और ग्रंथों को भी पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा जी। उससे पहले वेद का पढ़ना संभव नहीं होगा। अब वेद के मतलब को समझना भी संभव नहीं होगा। अच्छा। अग्नि, वायु आदि जितने भी नाम आए हैं, वो सारा नाम परमात्मा के लिए आए हैं, किसी प्रकृति के लिए, जड़ के लिए नहीं आया है। जी। वहां सभी नाम परमात्मा के लिए आया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेद कहता है। जी। परमात्मा एक है, बहुत नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन बहुत नामों से पुकारने की बात जहां तक है, राम नाम उसमें नहीं है, अल्लाह नाम भी नहीं है। ऐसा इसलिए, यही तो इसलिए मैं बोला ना कि वेद पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ना पड़ेगा। जी, मैंने तो ऐसा पहले इसलिए है कि गीता पढ़ा। है? मैंने पहले पंडित जी भागवत गीता पढ़ना शुरू किया। हाँ, ये भगवत गीता जो है, इसमें ये अपभ्रंश है, इसमें मिलावट है। अच्छा। इसमें कृष्ण ने अपने को ईश्वर बताया है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये जी, ऐसा क्यों पंडित जी? इस्कॉन वालों का है क्या ये? नहीं, ये इस्कॉन वालों का नहीं है, ये अच्छा। वो अलग है। इस्कॉन वालों का अलग है, ये अलग है। ये कौन सा प्रकाशन, कौन सा है? एक मिनट, ये प्रकाश का है पंडित जी, प्रकाश बुक्स। प्रकाश नहीं, किसने छापा है? प्रकाशन का नाम क्या है? प्रकाश किताब, दरियागंज। प्रकाश बुक भंडार होगा कोई। खैर, हाँ। तो ऐसा है ना, इसमें देखिए, इसमें योगेश्वर कृष्ण को जी ईश्वर सिद्ध किया है। ईश्वर परमात्मा जी, मतलब वही सुप्रीम और है, ये सबसे बड़े। है, वही मतलब सबसे बड़े हैं कृष्ण। मैं वही बोल रहा हूं जी कि यह गलत इसलिए है कि इन लोगों ने अग्नि में घी डालने का काम किया है। इनको कुछ भी जानकारी नहीं है।
भ्रष्ट है और मानव समाज को भ्रष्ट किया है। ईश्वर, कृष्ण का ईश्वर होना कभी भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है तो आपको फौरन आप ही बोल देंगी, स्वीकार करेंगी। ईश्वर को किस लिंग में लेते हैं हम लोग? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, किस लिंग में लेते हैं? ईश्वर किसी मतलब किसी में भी नहीं पंडित जी, तो निर्गुण है। परमात्मा तो निर्गुण है। निर्गुण है, निर्गुण शब्द का अर्थ अलग है जी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ईश्वर जी, ईश्वर को किस लिंग में लेते हैं, किस जेंडर में लेते हैं? अब पंडित जी वो ईश्वर मेरे हिसाब से तो कोई जेंडर नहीं है। अब कृष्ण को किस जेंडर में लेंगे? जब आपने खुद बता, देखिए मैंने नहीं बोला, अभी मैं अपना खाता भी नहीं खोला। जी 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 अभी मैं खाता भी नहीं खोला जी। आपकी जुबान से ही मैं निकाला जी कि कृष्ण को जब हम ईश्वर के बारे में हमने पूछा कि ईश्वर को, माधवी अरे दीदी से परिचय कराते, आ जाए इधर। क्या नाम है, ईश्वर के बारे में आपसे ही मैंने पूछा तो आपने एक शब्द में ही कह दिया कि वो जेंडर में नहीं आते। हाँ जी। तो जब ईश्वर के लिए ये मान लिया गया कि ईश्वर बिल्कुल ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है जी, लेकिन कृष्ण को जब हम ईश्वर मान रहे हैं तो किश्वर इस पुल्लिंग में कैसे आ रहे हैं? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने बताया पंडित जी। बिल्कुल, बेशक। बहन जी मैं पापड़ कम नहीं बेला। नहीं आप पंडित जी, इस जन्म में पंडित जी आपको इस मुकाम पे पहुंचना था और लोगों को भी आपको दर्शन देना था। मैं अपने बहन से कैसे मिलता? जी जी जी, बट पंडित जी मतलब ये आपने सही पॉइंट कहा। अच्छा पंडित जी, मेरा एक और सवाल आपसे है, और मेरा सवाल ये है पंडित जी कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स क्या सिर्फ वेद हैं या पुराण भी है, समाहिता भी है या गीता है? थोड़ा आप इस पे रोशनी डालें पंडित जी। धर्म पुस्तक केवल हमारा वेद है। चार वेद वेद। ही धर्म पुस्तक नहीं है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है जी। वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है जी। वेद अपौरुषीय है। जी। वेद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसको मैं एक छोटे शब्दों में बता रहा हूं। वेद के मानी है ज्ञान, वो ज्ञान किसका? परमात्मा का। जिनके लिए? मनुष्य मात्र के लिए। कब से? आदि सृष्टि से। कितना? मनुष्य मात्र को जितना चाहिए, क्योंकि दिमाग की परिधि हर एक की बराबर नहीं है। जो जितना निकालेगा उसको उतना मिलता चला जाएगा। परमात्मा का ज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है। अब किस भाषा में है? तो मनुष्य मात्र के भाषा में है। जब अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट हुआ 8 फरवरी 2008 को, तो अब्दुल्ला तारिक ने बताया कि हम वेद को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और कुरान को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। तो मैंने कहा कि दोनों में एक बातें नहीं है, तो दोनों को ईश्वरीय ज्ञान मानना क्यों संभव हो रहा है? दोनों में परस्पर विरोधी बातें हैं। तो उन्होंने बोला नहीं कि वेद को मैं प्रथम ज्ञान मानता हूं और कुरान को अंतिम ज्ञान मानता हूं। मैंने कहा वेद को आप प्रथम ज्ञान मानते हैं? बोले जी हाँ। मैंने कहा जब वेद को प्रथम ज्ञान मानते हैं, वो ज्ञान किसका है? तो बोले परमात्मा का। तो मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? बोले पूर्ण होता है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? इसी में ही टैंट हो गया जी। इसी का ही जवाब नहीं। तो यहाँ इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आपने जब मैं राम का बोला ना, तो आपने बोला क्यों? राम का नाम इसलिए नहीं होगा कि राम शब्द के रूप चलते, एक राम, दो राम, अनेक राम। पंचमी में कुछ बनेगा, षष्ठी में कुछ बनेगा, सप्तमी में कुछ बनेगा, अष्टमी में कुछ बदलता जाएगा। और ईश्वर एक है, तन्हा है, अद्वितीय है। वो वहदहु ला शरीक है।
और वहदहु ला शरीक अगर इस्लाम वाले कहते हैं, लेकिन मोहम्मद को अल्लाह के नाम से हटाया जाना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा पंडित जी, हमारे यूट्यूब मेंबर हैं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं स्क्रीन पे लाती हूँ उनका सवाल। और राकेश गौड़ा जी पूछ रहे हैं, क्या वेदा ऊपर है या गीता ऊपर है? कृष्णा गीता में बोलते हैं कि निर्वाणा के लिए वेदा जरूरत नहीं है, वेदा सिर्फ हेवन जाने के लिए है क्या? गलत है। इनको भी वही बोला ना, ये हिंदू को तू चूचू का मुरब्बा है, इनको आता पता कुछ नहीं है, बिना पेंदी का लोटा है। कृष्ण ने बोला, कृष्ण तो फिर संदीपन के आश्रम में क्या पढ़ने के लिए गए थे? कृष्ण तो गीता लिखा बाद में, संदीपन के आश्रम में क्या पढ़ने के लिए गए थे? वेद पढ़ने के लिए गए थे कि गीता पढ़ने के लिए गए थे? मूर्ख लोगों, इतनी सी अकल नहीं आ रही है। जब योगेश्वर कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे संदीपन के आश्रम में, गुरु संदीपन के आश्रम में जब पढ़े, सुदामा उनके साथी थे, तो वहां पर गीता पढ़ने के लिए गए थे? गीता लिखा बाद में या पढ़ने क्या गए थे वो? हाँ, अब एक छोटी सी बात को देखिए जरा, ये छोटी सी बात को भी लोग दिमाग में घुसाना नहीं चाहते। अभी कितनी मूर्खता है इन लोगों में। मैं इन तो जाहिलों से पाला पड़ा, मैं बोला, बहुत बार बोला हूं कि इन जाहिलों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। मेढक को पल्ला में तौलना और इन जाहिलों को संभालना बराबर है। हाँ जी, मैं बोला आपका गीता देख करके पहले बोला, ये आप भ्रम से जी। पंडित जी, एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि बहन जी, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं जी। इन भाई ने जो लिखा है कि योगेश्वर कृष्ण ने गीता में बोला कि हेवन जाने का साधन है केवल वेद जी। तो गीता कृष्ण के लिखी हुई है जी। गीता को किसने लिखा? लिखने वाला भी कोई होगा। गीता किसने बोला? गीता उपदेश किनका है? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की डिस्कशन। हाँ, तो और उसमें भी जाएंगे, उसमें भी बखेड़ा है, उसमें मैं 50 सवाल करूंगा जी। तो अगर गीता योगेश्वर कृष्ण के उपदेश है जी, तो गीता कृष्ण के उपदेश है, तो कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसी का नाम गीता पड़ा। तो योगेश्वर कृष्ण जो ऋषि संदीपन आश्रम के पढ़ने के लिए गए थे, वो क्या पढ़े थे? वेद। ये मैं नहीं कहूंगा माफ कीजिएगा। जी जी जी। ये आप खुद दिमाग में जरा जगह बनाइए। सच एक है बहन जी, सच, ट्रूथ इज वन, नॉट फॉर टू। बिल्कुल हकीकत। पंडित जी, ये एक और सवाल पूछ रहे हैं, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ा रोशनी दें। इनका दूसरा सवाल है, क्या बुद्धिस्ट भी सनातनी हैं? नहीं, बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट ही है, वो सनातनी क्या? उन्होंने जब उनको वैराग आया, सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की महिला पायस या हलवा बना करके ले आई। महात्मा जी बिन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे। शरीरम माध्यम खुरु धर्म साधनम, ये उपदेश सुनने के बाद वो तप में मग्न हुए। काफी अरसा के बाद जाकर के बुद्ध बने, और उन्होंने बुद्ध बनने से ही दुनिया वालों के सामने नारा लगाया, बौद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में आने लगे लोग। तो इसका मतलब अगर वहीं से बुद्ध हो रहा है, तो फिर जब वो सिद्धार्थ थे तब वो क्या थे? बुद्धिस्ट कौन था? जी। तो सब मजहब में यही हुआ है। आपका सवाल तो पहले आपका सवाल यही था कि मजहब में और धर्म में फर्क क्या है। जी, आजकल पंडित जी बहुत सिमिलैरिटी दिखती है, और हर कोई कहता है कि हमारा किताब ही सही है, हमारा ही मतलब तरीका सही है। और मैं तो खुद ही पर्सनली पंडित जी बिलीव करती हूँ और मानती हूँ
कि वेदों को पूरा समझने में मतलब आई थिंक लोगों की तो मतलब बहुत समय मतलब लगता है, और वेद सबसे प्रिमिटिव और सबसे पुरानी स्क्रिप्चर्स हैं, बाकी सारे खाली जितने भी हैं। जी खाली पुरानी बोलने से भी बात नहीं बनेगी। खाली पूरा वो तो इतिहास वेत्ताओं ने बोला है कि सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है, वो तो इतिहास वेत्ताओं ने बोला है। लेकिन यहाँ पर जो वेद जिसको कहा जा रहा है, वेद माने ईश्वरीय ज्ञान है। तो आदि सृष्टि में या सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने ज्ञान पहले दिया है, कर्म बाद में है। जैसा आप देखिए ना, जब हम जुड़े थे तो उस समय आपने चैनल खोल दिया, खोलने के बाद आपने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि आवाज नहीं आ रही, आपने कहाँ लगाया, कैसे क्या किया है। जी उसके बाद जब वो रिकनेक्ट किया जी तब हमारी आवाज नमस्ते हुई। अब देखिए ये है कर्म। जी हम आपके साथ जुड़े या आप मेरे साथ जुड़े, हम दोनों भाई बहन एक साथ हुए एक चैनल में, ये है कर्म। जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये सब कर्म। लेकिन कर्म से पहले ज्ञान तो चाहिए ना। ये ज्ञान के बिना हम इस इंटरनेट के माध्यम से कैसे जुड़ते। जी यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को ज्ञान दिया। ज्ञान ना दे तो कर्म कैसे करेंगे। बिल्कुल। यही तो कारण बना। योगेश्वर कृष्ण को बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश है। यही तो कारण बना कि इन्हीं लोगों ने इसी योगेश्वर कृष्ण में कृष्ण को नचनिया बता दिया, मनिहारी बता दिया, माखन चोर बता दिया, चोरी पहनाने वाले बता दिया, छादेर भागना लो तुई भालो तोर मामा भालो नय। यही सब गाना तो बचपन से सुनता है। ठीक ही बोलছেন আপনি। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कहाँ हमने महापुरुष को कहा पहुंचाया। महिलाओं का उससे भी तसल्ली नहीं हुई, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया। जी तो ये कौन किया है? ये आमिर खान ने किया है या ये अभी पटौदी नवाब जो तांडव बनाया है उसने किया है? कि ये तो सब हिंदू का किया कराया है। ये कह रहे हैं जो तांडव फिल्म बनाया है वो हिंदू आहत हो रहे हैं, हिंदू की इसमें ठेस पहुंच रही है, हम आहत हो रहे हैं। और तुमने कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा पहना, चुरा करके उठा करके पेड़ पर चढ़ाया, उसमें तुम्हारा आहत नहीं हुए तुम। जी तो ये हिंदू नाम कमबख्तों का है। जी पंडित जी, अब एक मेरा आपसे सवाल है। ये सवाल आई थिंक इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा अच्छे से हमें समझाएं। सनातन को आज के दौर में हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और कैसे हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और एक साथ आ सकते हैं सारे हिंदू जितने भी जो अभी बढ़ चुके हैं, कुछ मॉडर्न है, कुछ लिबरल हैं, कुछ सेक्युलर हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं। इन सब चीजों के अलावा हम एकजुट कैसे हो सकते हैं पंडित जी, और हम कैसे सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं? एकजुट होना संभव नहीं है, एकजुट होगा नहीं, क्योंकि सब चौधरी बनना चाहते हैं ना। परेशानी तो वहां है, कुर्सी एक है, बैठना चाहते हैं सब। जब तक निष्काम भाव से काम नहीं करेंगे लोग, जी त्याग की भावना नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो कहाँ कहूँ। यहाँ तो सब स्वार्थी लोग हैं, सब स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और वैदिक मर्यादा, वैदिक परंपरा यहाँ से शुरू होती है, ईदन नमम, ये मेरा नहीं है। जी वो हमारे ऋषि मुनियों ने, अब देखिए इसी योगेश्वर कृष्ण को देखिए कि मैं तो गदगद हो जाता हूँ बहनी जब योगेश्वर कृष्ण को पढ़ता हूँ। योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष और राम जैसे महापुरुष तो धरती पर आए ही नहीं थे। ये दो ही तो महापुरुष हुए हमारे, तीसरा कोई महापुरुष नहीं है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया और योगेश्वर को योगेश्वर कृष्ण बोला गया। और आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि योगेश्वर कृष्ण जो थे वो आप्त पुरुष थे। आप्त पुरुष उनको कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जिंदगी में कोई गलत कदम न उठाया हो, उनको आप्त पुरुष कहा जाता है। लेकिन इन्होंने
क्या क्या रच डाला उनके नाम से। अब जिस घर में 9.5 लाख गायें हों, उस घर का बच्चा मक्खन चोरी करके खाएगा? वो भी छीका के ऊपर रखा हुआ है, वहां ऊपर, वहां से ले रहा है, मां कान पकड़ करके उसको बता रही, क्या तमाशा है। और उसको महापुरुष भी बोल रहे हैं। हम उन ऋषियों के संतान भी बता रहे हैं अपने को, और उनको चोर बता रहे हैं। ये कौन कर रहा है? अब इस मानसिकता वालों के साथ अब जो इनको महापुरुष मानते हैं, इनसे कैसे मिलेंगे? ये तो आपको बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, ये मानेंगे नहीं सच्चाई। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, एक ही रास्ता है। और इसीलिए वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश है कि नाना पंथा विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही और सच्चा नहीं है, सही और सच्चा रास्ता महज एक है। उसी एक रास्ते को अपनाते हुए मानव अपना जीवन को सफल बना सकता है, परमात्मा का सानिध्य लाभ कर सकता है। रास्ता एक है, अनेक नहीं। अब रास्ता एक है, अनेक नहीं, तो वो एक रास्ता क्या है, उसी को ही जानना और उसी को अपनाना, ये है मूल रूप से। जी, आप तो पंडित जी, क्या पंडित जी, ये हमारे जो मेंबर हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लाती हूँ। वो कह रहे हैं कृष्णा अमर्यादित थे, इसलिए उनको पूर्णो अवतार बोला गया है। क्या बोला गया है? पूर्ण अवतार बोला गया है। पूर्ण अवतार? जी। तो इसका मतलब आपका अवतार भी अपूर्ण होता है? पंडित जी, मैं कुछ दिन पहले डिस्कस कर रही थी, एक और हैं गुरुजी, उनके साथ, तो वो कह रहे थे कि आधा अवतार भी आता है, मतलब आंशिक अवतार और आधा अवतार भी होता है। मतलब पहली बात तो ये है कि ईश्वर, कृष्ण को आप ईश्वर मानेंगे तो पहले उसको सिद्ध करिए ना कि उसका जेंडर क्या है। जी। दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे, जो गुरु हो और गुरु हो। बहुत सारे गुरु को देखा हूं, आज 38 वर्ष हो गया है, संपूर्ण विश्व के आंगन में तहलका मचा रखा हूं। जी जी। पंडित जी, ईश्वर और शक्ति दे और क्षमता दे, ताकि आप हम जैसे भटके हुए लोगों को सही रास्ता पे लाएं, मार्गदर्शन करें। पंडित जी, आपसे मैं विनती करूंगा, आप ये जो किताब मैं दिखाया ना, जी जी, आपको अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, बांग्ला में भी, अंग्रेजी में है मेरे पास पंडित जी। अंग्रेजी वाली है? जी जी जी। ये लाइट ऑफ द ट्रूथ है आपके पास? जी, सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, तो उसी को पढ़िए ना, वो सारा शंकाओं का समाधान आपका वही देगी। यही तो किताब है कि मौलवी महबूब अली को महेंद्र पाल आर्य बनाया। जी जी, बहुत ही अच्छी किताब है पंडित जी, और मतलब एक बार पढ़ने से तो पूरा नहीं समझ में आता पंडित जी, पढ़ते रहने से और क्लैरिटी आती है मेरे हिसाब से। फिर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कभी भी उसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है या समझने में थोड़ा असुविधा हो रही है तो फौरन पूछ लीजिएगा, मैं हूँ आपके साथ। आपने इतना ही कहा बहुत है पंडित जी। पंडित जी, आई थिंक आज के हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, और आई थिंक आज हमारा समय भी हो चुका है, और फिर अब हम इजाजत लेते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने हमें समय दिया, आपने हमें आपने मतलब इतना कुछ हमें समझाया। आई एम श्योर हम लोगों ने सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया है, और मैं चाहूंगा कि हम लोगों का ये राब्ता कायम रहे। पंडित जी, मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ आपको लाइव पे ही, कि 13 तारीख को पंडित जी आपका एक लाइव डिस्कशन है, तो उसमें जरूर आप आए, पधारें और हम लोगों को थोड़ा एजुकेट करें। जी हाँ, 13 तारीख का भी समय मेरा आपका दिया हुआ है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा आपको और शक्ति दे सत्यम वेशी बनने का, सत्य को जानने का, सत्य को, बस आप आशीर्वाद दें पंडित जी, बस आपका आशीर्वाद रहेगा, सब पे सब कुछ रहेगा। मैं, सद्भावना मेरी है आपके साथ, और हम चाहेंगे कि जब
जब हमारा बैकग्राउंड एक ही है जी हम लोग का रिश्ता वहां से जुड़ा हुआ है। जी, हम लोगों को अब आर्मी बनानी पड़ेगी, हमारी सनातन आर्मी। जी जी चलिए पंडित जी, अब आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।